व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे अबैकस क्लास। इस वीडियो में हम वही टॉपिक लेंगे, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। फिर से आपको और थोड़े एग्जाम्पल्स लेकर समझाने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो के अंत में आप अच्छी तरह समझ पाओगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। चलो सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। स्क्वायर रूट ऑफ 32.49। तो पहला स्टेप है हमारा सब्ट्रैक्ट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो हमें इस नंबर का नियरर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 बेटर होगा। तो मैं ले रही हूँ 5। तो 5 मैं यहाँ पे सेट करूँगी एक रॉड छोड़ के, हाँ यहाँ पे, ताकि मुझे डेसिमल पॉइंट का भी वैल्यू आ जाए। तो 5 5 ज़ा 25 मुझे निकालना होगा। तो मैंने 25 सब्ट्रैक्ट कर दी। नेक्स्ट स्टेप है टेक हाफ ऑफ द नंबर। सो इस नंबर का मैं हाफ निकालना है। 3 का हाफ, 7 का हाफ होगा 3, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट 14 का हाफ होगा 7। नेक्स्ट होगा 9 का हाफ होगा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। तो 10 होगा, 10 का हाफ 5। सेकेंड स्टेप हो गया है, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीजन। सो डिवीजन थोड़ा ट्रिकी है, तो इसमें देखते हैं। पहला डिविडेंड है हमारा 3 7 37। अगर 37 ओवर 5 करते हैं तो हमें आएगा 7 7 5 ज़ा 35। सो हमें जो प्रोडक्ट आ रहा वो थोड़ा कम है डिविडेंड से, तो तब हम डायरेक्ट 7 ले सकते हैं। अगर दोनों की प्रोडक्ट एग्जैक्टली आती है तो हमें थोड़ा कम लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिविडेंड वैल्यू ज़्यादा है तो हम 7 ले सकते हैं। तो आप करते हैं हमें मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्शन। 7 5 ज़ा 35 को निकालना है 37 में से। तो हमें बचा है 2। तो अब 7 7 ज़ा 49 का हाफ जो है 24.5 को हमें निकालना होगा। आपको बोली थी ना, जब भी आप लास्ट डिजिट का खुद का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हो तो हाफ ऑफ द नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 7 लास्ट डिजिट है, 7 स्क्वायर 49। सो 49 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसका हाफ नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 24.5 तो निकाल दिया मैंने। तो आंसर है हमारा 5.7 5.7। तो बहुत सिंपल है, शायद आपको अच्छा सा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्क्वायर रूट ऑफ 66.5536। अब इसको हम अबैकस पे सेट करेंगे। तो हम सेट कर रहे हैं 6 यहाँ पे 0.5536। मैं डेसिमल पॉइंट बराबर रहने की देख रही हूँ प्रॉब्लम में, और जो अबैकस में जब सेट करते हो तब भी। तो हमें पहला स्टेप करना है सब्ट्रैक्ट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 6 के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा 2, क्योंकि 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 है, तो उसको मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ इस बार 2 रॉड छोड़ के, क्योंकि मुझे डेसिमल पॉइंट चाहिए 2 के बाद। मैंने 4 को 6 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा आंसर है ये। अब मैं इसको करूँगी हाफ ऑफ द नंबर। सो 2 का हाफ 1, 5 का मतलब 2, 1 कैरी फॉरवर्ड। 15 होगा, 15 का हाफ 7। नेक्स्ट होगा 13 का हाफ होगा 6। नेक्स्ट होगा 16 का हाफ होगा 8। दैट्स इट। ये है हमारा दूसरा स्टेप। अब हम करेंगे तीसरा वाला डिवीजन। सो पहला हमसे 2 से देखेंगे। 1 to 12 ओवर 2 तो 6 है, लेकिन यहाँ पे आप एग्जैक्टली 6 लेते हो तो फिर आपको एग्जैक्ट डिविडेंड आएगा। तो हमें थोड़ा कम आना चाहिए, तो मैं 6 नहीं ले पाऊँगी, 5 लूँगी, क्योंकि 2.6 होना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा कम करके लेना चाहिए, 2.5। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 10। 5 2 ज़ा 10, तो 10 को हमें 12 से निकाल देंगे।
नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25, क्योंकि यही हमारा लास्ट डिजिट है जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा उसका हाफ ऑफ द नंबर, सो विच इज़ 12.5। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0.5 मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अभी मेरा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट डिविडेंड है 1 5 15, 15 ओवर 2.5 कितना है, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए। जब शुरुआत में होते हैं, जब कैलसी की यूज़ करना पड़ता है, तब भी आप परफेक्ट हो जाते हैं, तो आप खुद से लिखेंगे। 15 ओवर 2.5 है, उसका वैल्यू है 6। तो हमें यहाँ पे 6 डायरेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी डिवाइड करते हैं ओनली होल नंबर ने डेसिमल पॉइंट से भी मिलाकर डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कोई कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 टाइम्स 2 है 12, तो सब्ट्रैक्ट करो 12 को इधर। नेक्स्ट 6 टाइम्स 5 है 30, नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 को। नेक्स्ट है 6 6 ज़ा 36। सो जब भी आप वही नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैं सब्ट्रैक्ट करने का होगा हाफ ऑफ द नंबर, तो मैंने 18 निकाल दिया। तो आंसर है मेरा 2.56। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। इससे आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे मोस्टली। अगर किसी और का और डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 61.7796। तो 61.7796, तो इसमें होगा 61 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 49 7 टाइम्स, क्योंकि 8 तो ज़्यादा हो जाएगा। सो 7 7 ज़ा 49। सो 49 को यहाँ से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 4 यहाँ पे -5 + 1। नेक्स्ट होगा 9। सो 9 के लिए -10 + 1। पहला स्टेप ख़त्म हो गया है। अब हम करेंगे दूसरी स्टेप। सो दूसरी स्टेप ये है, हाफ ऑफ द नंबर निकालना होगा। तो 1 का हाफ है 0, कैरी फॉरवर्ड होगा 1, तो 1 हुआ 12, 12 का हाफ होगा 6। नेक्स्ट होगा 7, 7 का हाफ होगा 3, 1 नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो नेक्स्ट है 17, 17 का हाफ है 8, 1 नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट 19, 19 का हाफ है 9, 1 नंबर कैरी फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट होगा 16, 16 का हाफ होगा 8। नेक्स्ट हम करेंगे डिवीजन मेथड। सो डिवीजन के लिए हमें करना होगा 6/7 तो हम नहीं कर सकते, तो 2 डिजिट लेते हैं हम, एक 6 है और एक 3 है। 63/7 एग्जैक्टली देखा गया तो 9 जाता है, लेकिन 9 अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करते हो 7.9 थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम ले रहे हैं 7.8। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। 7.8 सेट करना होगा, तो 8 से 7 को मल्टीप्लाई करें तो 56 है, तो यहाँ से 56 निकाल देना चाहिए। 5 डायरेक्ट मेथड से निकाल दिया और 6 को पापा मामा बेबी स्टोन से निकाल दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे 8 8 ज़ा 64, 64 का हाफ है 32, तो हमें सब्ट्रैक्ट होगा 32। हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट डिवाइज़र क्या है। उसके लिए हमें नेक्स्ट डिविडेंड 46 को हम 7.8 से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आता है वो हमारा नेक्स्ट डिवाइज़र होगा। अगर डेसिमल पॉइंट 0.5 है या उससे ज़्यादा है तो हम दूसरा एक और नंबर लेंगे, या अगर कम है तो मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो हमें आया है 6। तो हम अब मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 7 ज़ा 48, तो हमें निकालना होगा 48। तो मैं अब निकाल रही हूँ 4, यहाँ पे मुझे निकालना होगा 8।
नेक्स्ट हम देखेंगे 6 6 ज़ा 36। सो 36 का हमें हाफ होगा 18, तो 18 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 18, तो मैंने कर दिया 18। तो हमारा आंसर है 7.86। होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ आपका पसंद मुझे लाइक के ज़रिए से बता दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।